हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 3 करने वाले हैं स्टार्ट। दैट इज़ ट्रायंगल्स। देखा जाए तो लेसन बहुत बड़ा है। हम लोग बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोस बनाने वाले। सारे वीडियोस जो है आप टाइम टू टाइम देखते रहिए ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए। अभी ट्रायंगल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में छोटे क्लासेस के अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और उन्हीं कंसेप्ट्स को हम लोग आगे आगे लेते आए। और फिर अब देखिए 9th स्टैंडर्ड में जैसे जैसे हम लोग क्लासेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे जो भी ट्रायंगल के कंसेप्ट्स है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जाते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि हाँ थोड़े बड़े हो जाते हैं। ट्रायंगल्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले है थियोरम्स देखने वाले। थियोरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, जो कि देखिए यहाँ पे बनी हुई है। कॉन्ग्रुएंसी देखने वाले हम लोग ट्रायंगल्स की, मतलब कि कैसे दो ट्रायंगल्स इक्वल हो सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल थियोरम है। प्रॉपर्टी है 30 60 90। मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और सिमिलर ट्रायंगल्स। सारे कंसेप्ट जो है अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं ये थ्योरम्स, क्योंकि इन्हीं थ्योरम के बेसिस के ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने थ्योरम पहले से ही कॉपी करके रखी हुई थी दोस्तों, तो ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, हम लोग सीधे सीधे सॉल्विंग पे आ जाते हैं। थ्योरम क्या कहती है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब है कि यहाँ का जो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये जो है ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स के बराबर है। दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं ये दोनों एंगल्स को, तो आता है इक्वल टू ये। बट ये हमें करना है, यहाँ पे देखिए टू प्रूव में लिखा हुआ है, वो प्रूव करना है हमें। और क्या दिया है, गिवन के अंदर भी कुछ नहीं है ज़्यादा। पी आर एस जो है इट इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सिर्फ इतना ही दिया। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूफ। ट्रायंगल्स की अगर बात करते हैं तो पी क्यू आर, ये तीन एंगल्स दिख रहे हैं, तो मैं एंगल्स लिख देता हूँ, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इधर लिखना। चलिए ये हो गया फर्स्ट हमारा इक्वेशन। अब दोस्तों अगर ये हो सकता है तो क्या ये सही है कि ये और ये दो एंगल्स जो है जोड़ के बनता है लीनियर पेयर। तो चलिए हम लोग वो सीधे सीधे लिख लेते हैं। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू नहीं, प्लस करना है, प्लस एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट। लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये 180 की जगह पे है ना, यहाँ पे भी तो 180 था, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि 180 के बराबर ये तीनों एंगल्स थे। तो यहाँ पर ये 180 की जगह पे हम लोग ये लिखने वाले हैं। तो सिर्फ हमें लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2। सॉरी 2 ऐसा नहीं था, ऐसा था 2। तो चलिए पी आर क्यू प्लस पी आर एस पहले से हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पे, और ये तीनों एंगल्स आ गए यहाँ पे, क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, और तीसरा एंगल था प्लस एंगल पी आर क्यू। दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, दोनों तरफ जो है पी आर क्यू है जो कैंसिल होने वाले, और देयरफॉर हमारा आंसर आने वाला है पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है सॉल्व। ज़्यादा कुछ बड़ा किया नहीं है हम लोगों ने। पहले सबसे पहले क्या किया, तो ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स को प्लस किया। दूसरी स्टेप की हमने लीनियर पेयर। एक्चुअली मैंने लिखा नहीं था बट अभी देखिए हम लोग वापस रिवाइज कर रहे हैं तो याद आ गया, लीनियर पेयर। दोनों को इक्वेट कर दिया और जो कॉमन थे वो कट करके आंसर हमारा आ गया। 3-4 स्टेप का आंसर है, छोटा सा, बट थियरम बहुत इंपॉर्टेंस की है।
तो चलिए अब आगे और क्या है टेक्स्ट बुक के अंदर वो देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ है। तो हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर देखोगे तो ये जो हमेशा एक्सटीरियर एंगल है ना, फॉर एग्जांपल ये जो पी आर एस दिया हुआ है, ये हमेशा ग्रेटर होता है कोई भी एंगल से। पी से कंसिडर कर लो, या फिर यही सेम चीज़ पी आर एस जो है वो क्यू से कंसिडर कर लो। तो दोनों एंगल्स जो है वो हमेशा छोटे रहेंगे किसी भी एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली मैंने कुछ कॉपी करके रखे हुए, तो देखते हैं हम लोग वो क्वेश्चंस कैसे है और सॉल्व करते हैं। चलिए, ये रहा हमारा शायद पहला क्वेश्चन जो था एग्जाम्पल का। हाँ, तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। दिया है कि मेजर ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। जब रेशियो दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उन एंगल्स को लिखते हैं 5x, 6x और 7x, जो कि यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर। और हमें फाइंड करने हैं, फाइंड द मेजर्स। ठीक है, मतलब इनका फाइंड करना है हमें, पूरा एक एक एंगल का मेजर। तो तीनों एंगल जोड़ के क्या बनता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ के बनता है 180 डिग्री। सिर्फ आपको लिखनी प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। प्लस कर दो भाई तीनों को, होता है 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 18, दैट इज 10 डिग्री। x की जगह पे अगर 10 आ चुका है तो एक एंगल था 5x, दूसरा था 6x, तीसरा था 7x। तो चलो 5 इंटू 10, क्योंकि x की जगह पे 10 लिखना है हमें, सॉरी 6 इंटू 10 और 7 इंटू 10, 50, 60 और 70। और इनको भी प्लस करोगे तो आंसर 180 दिखेगा। वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, देखा जाए तो नहीं किया तो भी चलता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ तुरंत बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल 2 जो है मैंने पहले से ही यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है दोस्तों। हमें सिर्फ क्या करना है कि फाइंड करना है पी आर एस, जो कि कहीं पे यहीं पे छुपा हुआ है। चलिए ढूंढते हैं पी आर एस। ये रहा दोस्तों यहाँ पे। और क्या ढूंढना है, और ढूंढना है हमें आर टी और एस, ये भी ढूंढना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे येलो से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। दोस्तों प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने हमेशा, एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक में भी देख ले कि क्या किया है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रूफ कर रहे हैं, चलो हम लोग भी करते हैं। मैं आपकी समझने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिख देता हूँ। पी क्यू आर यहाँ पे और एस यहाँ पे। अगर आप ऐसे देखें तो आपको दिखेगा कि भाई ये तो एक्सटीरियर एंगल है, और अंदर के जो दो एंगल्स है ना भाई, वो तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स थे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजिंग थ्योरम जो हमने अभी प्रूफ की थी, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, है ना दोस्तों। रिमोट इंटीरियर एंगल की जो थ्योरम आप यूज़ करोगे तो उसमें क्या होगा, एंगल पी आर एस विल बी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, जो कि क्या क्या है, एक तो है भाई 30 डिग्री और एक है 40 डिग्री, टोटल होगा 70 डिग्री। तो चलो पी आर एस आ गया भाई हमारा 70 डिग्री। ये है दोस्तों 70 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, वापस सिर्फ एक छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूँ जो कि आपको वहाँ पे दिख रहा है बनाया हुआ 20 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले 70 पता किया है ये, और ये हमें करना है फाइंड आर टी एस। तो चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको वापस और कुछ कलर में सॉल्व करते हैं। एंगल टी आर एस प्लस एंगल आर टी एस प्लस एंगल टी एस आर, अगेन 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट में लिखा है दोस्तों।
चलिए TRS 70 डिग्री मिल चुका है हमारा। देखो दोस्तों, PRS मिला था, P के ऊपर और R के ऊपर ही T था, इसलिए मैंने TRS लिखा है। कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। TRS हमें फाइंड, RTS हमें फाइंड करना था और ये 20 डिग्री था। चलिए कर देते हैं इसको, 70 + 20 होता है 90, तो RTS जो है उधर जाके 180 से 90 माइनस होगा, आंसर आएगा 90 डिग्री। चलिए ये हो गया फाइनल। इस तरीके से हमें करने हैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से दी हुई थी। थर्ड क्वेश्चन में प्रूफ करना है, तो दोस्तों हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्रूफ करना शुरू करते हैं। गिवन टू प्रूफ जो है वो पहले से यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक से ही ले लिया था। डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, इसको है ना ऑल्टरनेटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अलग मेथड से करते हैं। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, जो ये तीनों एंगल्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इन तीनों का बाहर का सम होना चाहिए 360 डिग्री। तो देखते हैं कि कैसे करना है हमें। सब जगह पे तो हम लोग रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम ही यूज़ करने वाले। डायग्राम एक बार बना लेता हूँ आपस में आपके लिए। तो डायग्राम कुछ इस तरीके की है। हम लोग नेमिंग तो वैसे करना चाहते हैं, चलिए कर लेते हैं भाई, क्यों नुकसान करना किसी चीज़ का। और यहाँ पे C और यहाँ पे R। क्या करते हैं, गिवन दिया हुआ है ये एक्सटीरियर एंगल्स है और प्रूफ हमें करना है तीनों एंगल्स जो है मिला के होते हैं। चलिए मैं इनको नाम दे देता हूँ A, B और ये हो गया C। ठीक है, और इनके साथ जुड़े हुए जो एंगल्स थे उनको हम लोग कुछ अलग कलर में नाम देते हैं। C तक तो हो चुका है, तो ये हो गया D, ये हो गया E और दोस्तों ये हो गया F। ठीक है, ये DEF जो है वो ट्रायंगल के है, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। ये हो गया, ये B दिख रहा है, S लिखना है इधर। तो ये होने के बाद में हम लोग अब एक्चुअल रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए उसको यूज़ करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ यूजिंग रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल A इज इक्वल टू, A के ऑपोजिट है E और F। उसके बाद क्या है, एंगल B इज इक्वल टू, B के ऑपोजिट क्या है, ये नहीं, D और F। C के ऑपोजिट क्या है, D और E। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं, इसको 1 देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं और इसको दे देते हैं भाई 3 नाम। तो जो तीनों इक्वेशन है तीनों को प्लस कर दो। 1 + 2, सॉरी ये 2 वाला 2 नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं और ये हो गया 3। तीनों को प्लस करना है, क्या होने वाला है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, जो हमें वैसे भी फाइंड करना है। तो देखो 2 बार E आने वाला है, पहले एक बार लिख लेते हैं भाई ये साथ में। सब कुछ लिख चुके हैं हम लोग। यहाँ पे 2 बार E, 2 बार D और 2 बार F आ चुका है। तो मैं 2 टाइम्स एंगल D प्लस 2 टाइम्स एंगल E प्लस 2 टाइम्स एंगल F ये लिख दिया। तो 2 कॉमन आ सकता है, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F है ना। और ये DEF तो लिखा था हमने 180 डिग्री, भाई इसकी जगह पे लिख दो 180। चलो लिख दिया, क्या आने वाला है आंसर, आ गया ना फिर आंसर। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एक्सटीरियर एंगल्स है, तीनों को मिला के हो जाता है टोटल 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व।
तो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एक बार मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया था। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये फिगर है, फिगर के अंदर एंगल, ये एंगल बी का बाइसेक्टर दिया हुआ है पी बी, और सी का बाइसेक्टर दिया हुआ है पी से सी। इसका मतलब है कि ये जो दोनों एंगल्स है वो एक दूसरे से इक्वल है, या बड़े एंगल के हाफ ऑफ पार्ट है वो। ठीक है दोस्तों, अब हमें प्रूफ करना है कि भाई ये एंगल है दिस इज 90 प्लस हाफ ऑफ बी ए सी ये। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और करते हैं प्रूफ इसको, और देखते हैं कि क्या होता है। देखा जाए तो सारा प्रूफ उन्होंने दिया हुआ है, सिर्फ हमें जो रिमेनिंग कॉलम्स है वो फिल करना है। तो मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। देखो, बड़ा अगर ट्रायंगल लेते हैं तो इसके अंदर बी ए सी ये वाला एंगल, प्लस ए बी सी ये एंगल, और प्लस ए सी बी ये एंगल, ये मिला के कितना होता है भाई? ये होता है 180 डिग्री। अगर इन सबको हाफ से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हाफ 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 ऑफ, देखिए तो 180 के साथ भी हाफ मल्टीप्लाई होगा और आंसर आएगा यहाँ पे 90। ये हाफ मल्टीप्लाई करने का कारण क्या था? कारण ये था कि भाई जब ये हाफ ए बी सी था, ये देखिए हाफ ऑफ ए बी सी, वो हो जाता है हमारा पी बी सी, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे ही ए सी बी का हाफ हो जाता है पी पी सी बी, ताकि ये जो छोटा ट्रायंगल है पी बी सी वो फॉर्म हो जाए। अब उसके दो एंगल्स अगर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो दोनों एंगल्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और इसको कर दिया हम लोगों ने उधर की तरफ शिफ्ट। इसको सबको मिटा देता हूँ मैं, ये शिफ्ट हो गया उधर की तरफ, और वो आ गया हाफ ऑफ बी ए सी। 90 माइनस हाफ ऑफ बी ए सी, लेकिन भाई 90 प्लस हाफ ऑफ बी ए सी चाहिए, और यहाँ पर बी पी सी चाहिए। तो अभी देखिए आगे क्या करने वाले हम लोग। आगे हम लोग इस छोटे ट्राइंगल का सम लेंगे। देखो तीनों एंगल्स लिखे हैं और 180 लिखा है। सम ऑफ ऑल मेजर्स ऑल एंगल्स, मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमें क्या चाहिए था दोस्तों? हमें चाहिए था भाई बीपीसी चाहिए था, तो दे दो भाई बीपीसी हमें। तो देखिए बीपीसी यहाँ पे रख दिया चुपचाप, और ये जो बाकी दो एंगल्स थे ये देखो ये यहाँ पे, और इन इन दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये लिखना है हमें। तो यहाँ पर आएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, और जब तुम इन दोनों को शिफ्ट करोगे उधर तो वो माइनस ऑफ ये ब्रैकेट में डाला हुआ, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -90 होगा, और ये माइनस माइनस जोड़ के हो जाएगा प्लस। ये 180 माइनस 90 आ जाएगा 90, और ये देखिए प्लस 1 ए बी सी हाफ ऑफ ए बी ए सी, और बी पी सी तो पहले से है ही, जो कि हमें करना था प्रूफ, है ना दोस्तों? इस तरीके से करना है हमें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। हम लोग जो है आज ऑलमोस्ट ट्रायंगल्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम लोगों ने क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 3.1 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करके दिखाई जाएगी, जो सिर्फ और सिर्फ रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम देखने को मिल सके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।